ये है फेडरल बैंक का चार्ट। फेडरल बैंक के अंदर मैं नीचे से उठ के काफ़ी हद तक उठने की कोशिश करी। 198 पर फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक के साइड लेने की कोशिश तो कर रहा है। आरएसआई भी ऊपर लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। स्थिति 206.5 के आसपास कोशिश तो कर सकता है, लेकिन क्या फेडरल बैंक में वो जान उस हिसाब से रहेगी? 200 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश, और एक कैंडल ग्रीन आ चुकी है। आरएसआई का मूवमेंट भी बढ़िया है। आरएसआई का मूवमेंट भी कम से कम 50 को छूने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर फेडरल बैंक को अगर देखें हम, तो आने वाले समय में ये अगर ये अपने पुराने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, तो नीचे की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं तो एक रेंज में बराबर एक रेंज में चल रहा है। ये बराबर रेंज में चलने के बाद 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल निकल कर आई है, और ग्रीन कैंडल के साथ में एक उम्मीद दिखती है कि क्या ऊपर जाएगा। एक दिन के चार्ट के अंदर में वही पोजीशन दिख रही है। तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकलने की कोशिश करके ट्रेड लाइन को पार करेगा तो ठीक है। 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस बनने की कोशिश है। फिर उससे टकरा के 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्रेशर में रहने की कोशिश बनी रहेगी। यहाँ पर अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो नीचे से चैनल बनाते हुए बकायदा चैनल के रूप में काम करते हुए बराबर चल रहा है। एक अपसाइड मूवमेंट में एक ग्रीन कैंडल आई जरूर है और ऊपर लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रेशर ये है कि नीचे से जब चैनल में ऊपर गई है तो ऊपर से रेड कैंडल के साथ नीचे आ रही कैंडल पर ग्रीन कैंडल बनी है। तो क्या ये पलटेगी, ऊपर जाएगी? आरएसआई अपसाइड मूवमेंट में एक डब्ल्यू बैठा के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो शूटिंग कैंडल ग्रीन कैंडल दिखी है। शूटिंग कैंडल ग्रीन कैंडल कामयाब कम होती है, पलटती ज़्यादा है। एक रेड कैंडल के बाद शूटिंग कैंडल नजर आई। हम भी तो यही कह रहे हैं। अब 1 घंटे के चार्ट में देखिए। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में 1 घंटे के चार्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे फेडरल बैंक को, तो वही रेंज बना के धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो बड़े चार्ट के अंदर में साफ दिखता है कि ऊपर निकलने की। और इस ट्रेन लाइन को अगर हम लंबा खींचते हैं, वो यहाँ से निकल गया वो अच्छी बात, नहीं तो फिर नीचे। समझ गए? एक दिन के चार्ट में ये पोजीशन खड़ी हुई है, दिख रहा होगा। ऊपर से विक को दबाने की कोशिश या नीचे से ऊपर जाने की कोशिश। अभी नीचे से प्रेशर अच्छा है, ऊपर जा रही है, वेल मेंटेन। अगर निकल गया तो 2005 करोड़ रशिया एक दिन का चार्ट, 1 डे चार्ट करोड़ रशिया है। और 1 डे का चार्ट है करोड़ रशिया 201 से लेकर चलते हुए बेचारा ये 215 212 के आसपास निकल कर आया है। 1 घंटे का चार्ट को देख रहे हो तो एक अपसाइड मूवमेंट में बिल्कुल दिखा रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया इसने। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना पैटर्न बनाने के बाद में ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर एक टारगेट है इसके पास में 225-26 तक भी जाने की क्षमता रखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी हम 15-16 के आसपास तक ही बात करेंगे। 15-16 आसपास तक आरएसआई एक अपसाइड मूवमेंट में मूवमेंट दिखाने की कोशिश भी करेगी। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल निकली है, चैनल से सपोर्ट लेकर आखिरी चैनल के बॉटम ऊपर अपसाइड में है। अगर ये अपसाइड काट के चैनल काट के बाहर निकल जाए तो एक रेंज में यहाँ तक 15 से लेकर सीधे अगले रेजिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है।
बिल्कुल सही बात है कि यहाँ तक 219 220 से के आसपास तक जा सकता है। वन एक दिन 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हो करोड़ वैश्य बैंक का चार्ट। अब हम देखेंगे इसको। यहाँ पर हम टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं कि टारगेट बनाएंगे हम यहाँ पर 219 का। 219 220 एवरेज टारगेट है। और अब हम देखेंगे इसको एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में काफ़ी तनाव बना हुआ है। पूरा का पूरा एक रेंज में घूम रही है एचडीएफसी बैंक। 200 मूविंग एवरेज के नीचे चैनल के में बना हुआ बेचारा चैनल से चैनल में घूम रहा है। ऐसे चैनल के अंदर में टारगेट फिट होना बहुत मुश्किल है। और ये एक डिसाइडिंग पैटर्न के रूप में काम कर रहा है। डिसाइडिंग पैटर्न आप लोग समझते होंगे। वापस नीचे आने की स्थिति में है, जो कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि एक हफ्ते के अंदर 920 दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगा। और मेरे टारगेट अभी तक की वीडियो में लगभग सफल रहे। 960 बोला था, 960 के आसपास खड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये ऊपर जाएगा? 200 मूविंग एवरेज नहीं होती तो ऊपर जाता ना। 200 मूविंग एवरेज का प्रेशर बना हुआ है। आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई की रेंज में घूम रही है पूरा का पूरा। ट्रेड लाइन को देखा, नीली वाली ट्रेड लाइन को। ऐसे ऐसे बैंक भी बेचारा काफ़ी दिन से कमजोरी की तरफ नीचे जाता रहा है। और 1400 के आस 1400 1417 एक रेंज में मैंने 1400 से भी नीचे बताया था। 1400 से नीचे बताया था एसएससी को। देखो एक रेंज में चल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा 200 मूविंग एवरेज के नीचे थी। अब 15 मिनट के चार्ट में ऊपर है। कैंडल 15 मिनट का सपोर्ट देगा तो कम से कम 1415 के आसपास ये सपोर्ट देने के लिए 200 मूविंग एवरेज बैठी। अगर इसको ब्रेक कर देगा ये तो कम से कम काफ़ी नीचे की तरफ जा सकता है, जो कि अगर मार्केट में उथल पुथल हुई तो ब्रेक होना जरूरी है। सीधी सी बात। कल्याण होगा तो कल्याण सबका होगा। यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट अगर हम देखते हैं तो 200 मूविंग एवरेज को तोड़कर एक कैंडल नीचे की तरफ आई है। ठीक है। और एक कैंडल नीचे की तरफ जब आई है तो भी हमें ऐसा लगता है कम से कम कुछ नहीं तो नीचे एक सपोर्ट बनता है 1415। वही 1400 के आसपास नीचे एक सपोर्ट खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग डिस्टेंस में हम देखेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस में हमने एक आपको बना के दिया था 1350 के आसपास ये आईसीआईसी बैंक जा सकता है। एक दिन के चार्ट में देख रहे हैं तो 200 मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है। और काफ़ी नीचे के कारण में ये नीचे की तरफ दबाव के साथ कभी भी लुढ़क के आ सकती है। 50 डेज की मूविंग एवरेज से टकरा के नीचे की तरफ आना चालू करेगी तब जाके और नीचे की तरफ आ सकता है। वन डे के चार्ट को हमने देखा। वन डे के चार्ट में जो हमने टारगेट बनाए थे 1350 तक का वीडियो बना के दिया है। 1368 आज लिख रहा हूँ। 1368 भी आ सकता है। विद इन वीक के अंदर में 200 मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट दे रही है।